जय हिंद। आज का टॉपिक है फर्स्ट इन JNK JKSSB कांस्टेबल SI एग्जाम के लिए। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके सिलेबस में JNK के JKSSB के कांस्टेबल के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड और JNK में जो है जीके उसमें भी ये आपको पूछ सकते हैं। पर्सन्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, ये सारा एक टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही ये टॉपिक आज करेगा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट इन JNK में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट कश्मीरी वुमेन, पहली फीमेल कश्मीर से जिसको साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला है। क्या मिला है? साहित्य एकेडमिक अवार्ड। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में ये मेंशन है, अवार्ड्स मेंशन लिखे हैं वहां पे। जनरल नॉलेज के नीचे जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है उसके नीचे सिलेबस में अवार्ड आपको मेंशन है, वो लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको सारे ही करवा देती हूँ। ये लिटरेचर के अवार्ड है, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना लो। इससे इस क्वेश्चन करने से पहले आप सारे सिविलियन अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, ये आपको मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका लिटरेचर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ठीक है। ये दो कॉमन है जो आपके JKSSB में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आपको टेबल में आ सकता है कि ये टेबल बना होगा, ठीक है। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सीरीज में लगवाना होगा, ठीक है। ये सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हो सकता है यही क्वेश्चन हो, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, PV याद रखिएगा। पद्म भूषण और विभूषण में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जो V वाला है विभूषण पहले है, याद हो गया। विभूषण पहले है, फिर है पद्म भूषण, ठीक है। फिर है पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री, याद रखिएगा। ये चार है, ये टेबल बना लो, याद कर लो। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन थे? GV मालवंकर, नहीं, CV रमन, डॉक्टर S राधाकृष्णन एंड C राजा गोपालाचार्य, C राजा गोपालाचार्य, ये भी लिख लो, ठीक है। आपको ये भी ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया। फर्स्ट फीमेल जो है वो इंदिरा गांधी है जिनको भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 3 कौन कौन से हैं? CV रमन, डॉक्टर S राधाकृष्णन एंड C राजा गोपालाचार्य। ये जीके में आपको एज अ पर्सन पूछ सकते हैं। CV रमन कौन था? CV रमन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका फॉर रमन इफेक्ट। देखो CV रमन को ये भी पता था, 1 साल पहले ही इतने ड्रेस सिलवा ली थी, मुझे अवार्ड मिलेगा, ठीक है, मुझे नोबेल अवार्ड। आपको भी विश्वास होना चाहिए मैं कांस्टेबल या SI बन चुका हूँ, ये सोचा करो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर S राधाकृष्णन कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। थर्ड C राजा गोपालाचार्य से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूज करता है C राजा गोपालाचार्य का। क्यों? क्योंकि ये जब भारत आजाद हुआ था तब
पाकिस्तान में एक देश बना था, एक देश बना था भारत, ठीक है। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने और भारत के जो गवर्नर जनरल बने वो अलग अलग बने। कौन कौन, ठीक है। इनके तो जिन्ना ही बने, ठीक है, याद रखिए, इनके तो जिन्ना ही बने, बट इनके जो इंडिया के थे उसके नहीं बने इंडियन। ये बड़ी पॉइंट याद रखने वाला। इसके जो लास्ट वाइसराय थे वही गवर्नर जनरल बने। फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो ट्विस्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, दोनों में अंतर है और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया आएगा तो माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछेंगे तो सी राजागोपालाचार्य। सी राजागोपालाचार्य से करंट अफेयर भी बनता है। क्या करंट अफेयर बनता है, क्योंकि करंट अफेयर आपको मेंशन है, जो सिलेबस है उसकी हेडलाइन क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसका मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। मान के चलो जेएंडके और करंट अफेयर, दो चीजें मान के चलो कि इनमें से आपको बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पे काम करना है, चाहे 10 नंबर की जेएंडके पूछी या हो सकता है जनरल नॉलेज में जो 25 नंबर की है उसमें 10 नंबर की और बढ़ा, ठीक है। करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन है, अभी नया पार्लियामेंट बना, ठीक है, वहां पे एक डंडा जिसकी बड़ी लड़ाई हुई हमारे सिंगोल, वो क्या है सिंगोल। जो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे देश के, जेएल नेहरू। जेएल नेहरू ने पूछा कि कोई प्रथा है जो भारत में नए जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब कोई भी राजा अपॉइंट होता था, क्या कोई प्रथा थी। किसको कहा, सी राजा गोपालाचार्य ने। सी राजा गोपालाचार्य ने बताया कि चोला साम्राज्य में एक प्रथा होती थी, एक दंड दिया जाता था, उसको ही सिंगोल बोलते, याद रखिएगा। और वो किसने बताया, सी राजा गोपालाचार्य। हम लोग बचपन से सोचते थे कि नेहरू जी की वो स्टिक है। बड़े सारे लोग, जब आप नेहरू जी का क्लिप देखो ना, उन्होंने वो डंडा पकड़ा होता है, ठीक है, शॉल लिया होता है और सामने वो स्टिक पकड़ी होती है, ठीक है। बाद में ये सिंगोल जो है, इसकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, बाद में सिंगोल को। और ये सिंगोल जो है न्यू पार्लियामेंट में कहाँ पे है, ये याद रखिए क्वेश्चन, ठीक है। स्पीकर के लेफ्ट साइड में, कहाँ पे लगाया गया, स्पीकर के लेफ्ट साइड में सिंबल को लगाया गया। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक। अब पहले ये 4 क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि क्लास ही ऐसी होती है। 3 आगे सिविलियन अवार्ड। अब गैलेंट्री अवार्ड्स देखिए, गैलेंट्री अवार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब परमवीर चक्र, फर्स्ट हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। अब परम महावीर है। अब इसका हम ट्रिक कैसे करते हैं, सेकंड गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, महावीर चक्र, ठीक है। थर्ड वीर चक्र, हमने इसको किस तरह याद किया, परम महावीर है, ठीक है, सीरीज में कर लिया, परम महावीर है। फिर दूसरा है ये शौर्य, इस पीस के लिए भी दिया जाता है, अशोका, पर गैलेंट्री अवार्ड 6 है, ठीक है। अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है, कीर्ति और शौर्य है। शौर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएनके का आ सकता है। इस साल पहली बार किसी जेएनके के व्यक्ति, वीडीसी के व्यक्ति हैं, कालाकोट नहीं, यहाँ पे भी टैग था, बुद्धल, ठीक है। शौर्य चक्कर नॉन कोई बिना आर्मी ऑफिसर के शौर्य चक्कर दिया गया है, बिना, ठीक है। किसी वीडीसी, पहला वीडीसी ये पर्सन है जिनको शौर्य चक्र दिया गया इस साल 2024 करंट अफेयर का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। परषोत्तम कुमार, ये फर्स्ट
ठीक है, पर्सन टू गेट शौर्य चक्र फ्रॉम JNK, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट बुद्धल क्या होता है, बुद्धल। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अटैक हुआ था, किसी के घर अटैक हुआ था, ठीक है। यह समझ आ गया। किस तरह याद करें, गैलेंट्री अवार्ड, परम महावीर है, अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है, ठीक है। लिटरेचर, अब लिटरेचर हमने जो पहला क्वेश्चन किया यहाँ पे वो लिटरेचर से ही था। क्या था? लिटरेचर से। चलने दे क्लास पे बात, ये रोज का ही काम, मैं इसी में दूंगी, ठीक है। हमने जो पहला क्वेश्चन किया वो लिटरेचर से था। लिटरेचर में पहला, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम JNK, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड कौन सा होता है? हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड भारत का ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन सा है? ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ अवार्ड बोला जाता है। अब क्योंकि हम JNK पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले JNK का देखेंगे किसको मिला है, फिर उसके बाद इंडिया का देखेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में मेंशन है। देखो, फर्स्ट फीमेल टू गेट जनपद अवार्ड, फीमेल नहीं है ये, फर्स्ट मेल ही है जिनको जनपद अवार्ड दिया गया था, ठीक है। रहमान प्रोफेसर है, देखो प्रोफेसर आपके वीडियो में नहीं, वीडियो भी चलेगा, ठीक है। पॉज कर, मैं तो बिल्कुल जूम आऊंगी ऐसे, आप सिर्फ पढ़ा देना, ठीक है। ऑन तो कर, अब भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी, दोबारा से लगा रहे हैं। फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू रिसीव द जनपद अवार्ड, जनपद अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, ठीक है। प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर, अब देखो प्रोफेसर रहमान राही कश्मीर से हैं और ये पहले कश्मीरी हैं जिनको जनपद अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला। इंडिया में पहला जनपद अवार्ड पाने वाले कौन थे? जी शंकर करूप। कौन थे? जी शंकर करूप। और फर्स्ट फीमेल कौन है? आशापूर्णा देवी, ठीक है। आपके तीनों क्वेश्चन हो गए, आपके जनरल नॉलेज का पार्ट भी हो गया और JNK भी इसमें आ गया, तीनों ही एक साथ ये वाला कवर किया है। 57 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ये टेबल दे दूंगी जब मैं अवार्ड्स एक कैटेगरी अलग से पढ़ा रही है मैंने। 54, 55, 56, 57, 58 आता ही आता क्वेश्चन, ठीक है। 57 जनपद जिसका SSC है और जिसका रेलवे है, ये क्वेश्चन रहेगा 54 से लेके अब तक जितने भी अवार्ड है CDS वाले भी वो लिख ले। 54, 55, 56, 57, 58 तक सारे अवार्ड करने हैं, ठीक है। 57 दामोदर मौजो को दिया गया था और 58 इस साल जनपद अवार्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आ गया, तीनों आ गए, ठीक है। आपका करंट अफेयर भी आ गया, JNK भी आ गया और जनरल नॉलेज इंडिया की भी आ गई, तीनों क्वेश्चन हो गए। और देखो जो इससा मिला है, जो पोइट है उर्दू पोइट गुलजार को दिया गया है और संस्कृत स्कॉलर जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य को, रामाभद्राचार्य को, दोनों ही लिख लो, टेबल बना लो। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे देखो भाई, आपको हाँ टेबल जरूर बनाइए, ठीक है। ऊपर लिखिए कौन सा अवार्ड है? जनपद अवार्ड, ठीक है। फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट कश्मीरी या फर्स्ट फ्रॉम JNK, ठीक है। JNK में पहले ही यही है, JNK और कश्मीर के ही है ये, ठीक है। फर्स्ट आ गया, फिर लिखोगे 57 और 58। इस तरह टेबल बनाने से क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है। जीके याद करने का ये ट्रिक है। आप बोलोगे इतना बड़े जीके याद कैसे करेंगे? बार बार रिपीट करो, जहां भी आप पढ़ते हो उस टेबल के ऊपर इनको लगा दो, 3-4 दिन लगाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद कोई और टॉपिक लगाओ, ठीक है। फर्स्ट मेल कौन है? जी करू। और फर्स्ट फीमेल कौन है? आशापूर्णा देवी। और फर्स्ट कश्मीरी कौन है? रहमान राही।
57 दामोदर मौजो एंड 58 गुलजार, और जो दूसरे हैं जगत गुरु रामा भद्राचार्य। ठीक है, ये सारा ये आगे आपका टेबल बना ले टेबल। ठीक है, समझ आ गए क्वेश्चन? जो नए बच्चे हैं आज सीखे भी जीके कैसे याद करते हैं। ठीक है, और इस तरह टेबल बनाने से आपका डन हो जाएगा। मैं कल टेस्ट भी लूंगी। आप देखिए साहित्य अकेडमी, फर्स्ट कश्मीरी टू गेट द साहित्य एकेडमिक अवार्ड, रिंद पोषमा, ये सॉन्ग सबने सुना होगा। ठीक है, ये जिंदा कौल ने लिखा था, और जिंदा कौल जो फर्स्ट कश्मीरी है जिनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड। अब देखो साहित्य एकेडमिक अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 22 लैंग्वेजेस। कितनी? 22 लैंग्वेजेस। दीज 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th schedule, mentioned in 8th schedule of Indian Constitution. Indian Constitution, याद रखिएगा 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, सारा आपको देखो भाई, मैं आपको इजी टू इजी, जितना इजी हो सकता है ना उतना करा रही हूँ ताकि आपका सारे का सारा हो जाए। 8th स्केड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है। कितने हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। 12 में 8वां जो स्केड्यूल है वो बोलता है कि लैंग्वेज के बारे में। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। भारत की कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। इसमें डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, उर्दू भी है। ठीक है, बोडो भी है, गुजराती भी है, असमी भी है। ठीक, और ये सारी लैंग्वेजेस है। कितनी आई? 8 स्केड्यूल में साहित्य एकेडमिक अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है। 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 8, 9, 10, 11 और 12 शेड्यूल कर लो। ठीक है, लैंग्वेजेस 9, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, 9th इंटरस्टेट रिलेशन बिटवीन स्टेट यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, 10th एंटी डिफिक्शन लॉज, हाँ एंटी डिफिक्शन लॉ। 11th पंचायती राज एंड 12th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये आपका स्केड्यूल्स का 8 से लेके जिससे क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपको 4 और 5 वैसे भी करनी है, J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में करनी है। ठीक है, 4 और 5, हाँ 4 और 5 वैसे भी करनी है क्योंकि J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो है 4 और 5 के अंदर ये स्केड्यूल्स में चेंजेस लाई गई हैं। ठीक है, ये डन हो गए। ठीक है, ये भी टेबल बना लो। आपको स्केड्यूल्स इजी हैं, ये मैंने बिल्कुल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है। ये स्केड्यूल रिलेशन बिटवीन यूनियन होता है सेंटर, यहाँ प्राइम मिनिस्टर काम करता है या चीफ मिनिस्टर काम करता है, वो स्टेट। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट मेंशन इन स्केड्यूल 9 एंड एंटी डिफिक्शन लॉज। और इसका आर्टिकल लिख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 है ना, 52 आर्टिकल 52 चेक करना, 52 है 56। आर्टिकल 52 डील्स विद एंटी डिफिक्शन लॉज। पंचायती राज 11th एंड 12th इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैम लैंड रिफॉर्म कौन सा शेड्यूल है? ऊपर है, 9 का है, चेक कर ले। लैंड बाय 9 शेड्यूल वो 7 है, मैंने ये गलत लिखा है। ये 7 शेड्यूल है। 9 शेड्यूल में जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। 9 शेड्यूल्स में फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी 9 शेड्यूल में हुई थी। ठीक है, इसको ठीक कर लो। 7 शेड्यूल डील्स विद यूनियन एंड स्टेट। 8th शेड्यूल डील विद लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 10th एंटी डिफिक्शन, 11th पंचायती राज एंड 12th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चेक करना अखिल, एंटी डिफिक्शन लॉ की आर्टिकल 52 और 56। ठीक है, ये भी डन हो गया। ये डन हो गया आपका एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जिंदा कौल was the first Kashmiri to win the Sahityaka Academic Award in 1956 for his famous book सुमरन। ये भी पूछ सकते हैं who wrote सुमरन। ठीक है, जिंदा कौल। नेक्स्ट आते हैं दूसरे भी कितने कश्मीरी जो लोग हैं J&K से जिनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड सम्मानित किया गया। गुलाम नबी गौहर।
गुलाम नबी गौहर भी कश्मीर पोइट है, इनको भी क्या दिया गया, साहित्य अकेडमिक अवार्ड। और याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट कश्मीरी टू ट्रांसलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू कश्मीरी। ठीक है, लिख लो, इससे क्वेश्चन लिखो, गुलाम नबी गौहर फर्स्ट कश्मीरी टू ट्रांसलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू कश्मीरी लैंग्वेज। फर्स्ट कश्मीरी, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम कश्मीर। अमेंडमेंट है, आर्टिकल में अमेंडमेंट अमेंडमेंट ही लिखे ना, 9 अमेंडमेंट 52 52 ही है ना, आर्टिकल अमेंडमेंट आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, लिख लो, फर्स्ट कश्मीरी पर्सन टू ट्रांसलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इनटू कश्मीर। जय हिंद। पार्ट 1 में मैंने आपको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू